वेलकम टू माय चैनल। अगर आप स्टैट्स के बेसिक थियोरीज़ को भी जानते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है और प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, वेरिएंस, मीन, इन सब चीज़ों को भी जानते हैं, तो एक कह सकते हैं आप मेथड है शेबिशेव्स इनइक्वालिटी। उसके बारे में आज हम जानेंगे कि शेबिशेव्स इनइक्वालिटी कहते किसे हैं, ठीक है, या फिर ये इनइक्वालिटी क्या है आखिर। तो एक जैसे आप अगर मान लीजिए x एक आरवी है, आरवी मतलब रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल है तो इसका कुछ ना कुछ मीन होगा, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और वेरिएंस होगा। तो एक अगर हमको वेरिएंस को कैरेक्टरिस्टिक करना हो, कैरेक्टराइज करना हो, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑब्टेन करने का हमको अगर चाहिए, तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं प्रिसाइज टर्म में। जैसे अगर आप गुप्ता एंड कपूर की एशियन पब्लिकेशन की बुक देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ, द रोल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ पैरामीटर टू कैरेक्टराइज वेरिएंस इज प्रिसाइजली इंटरप्रेटेड बाय मीन्स ऑफ द वेल नोन शेबिशेव्स इनइक्वालिटी। अगर हम लेमैन टर्म में कहें तो the method to characterize variance precisely using standard deviation as a parameter। और हम दिखाएंगे इसमें कहाँ हम पैरामीटर को यूज कर रहे हैं और कैसे हम वेरिएंस को देख रहे हैं। So standard deviation as a parameter is called शेबिशेव्स इनइक्वालिटी। तो बेसिक डेफिनेशन पे चले आते हैं, क्या है शेबिशेव्स इनइक्वालिटी। तो डेफिनेशन है कि अगर x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो किसी पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर k के लिए, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर k वी हैव, एक हमारे पास इनइक्वालिटी है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू k सिग्मा विल बी लेस देन और इक्वल टू 1/k स्क्वायर। इसको समझ लीजिए कि x में से अगर म्यू माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम x डेविएट कर रहे हैं, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा यहाँ पर आ रहा है वो भी। तो अगर x में से एक म्यू को डेविएट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और उसका मोड ले लें, तो वह k सिग्मा से बड़ा होगा, जहाँ k कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। यानी कि k सिग्मा कहने का मतलब क्या हुआ कि वो सिग्मा का कोई ना कोई मल्टीपल है, या सिग्मा का कोई ना कोई हम कह सकते हैं कि फंक्शन है। तो x माइनस म्यू का मॉड हमेशा k सिग्मा से बड़ा होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/k स्क्वायर से कम होगी या बराबर होगी। यही है शेबिशेव्स इनइक्वालिटी। और इसका एक और मेथड है कि प्रोबेबिलिटी, अगर x माइनस म्यू का मॉड निकालें और वह k सिग्मा से छोटा होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी हो जाएगी 1 - 1/k स्क्वायर से। कैसे निकला? ये बड़ा था तो ये 1/k स्क्वायर से छोटा था। अब यह और यह दोनों मिल करके एक होगा, हम दिखाएंगे कैसे एक होगा, वो यह दोनों मिलकर एक होगा। तो अगर एक होगा तो यह इसमें से माइनस कर देंगे, एक में से तो इतना को माइनस कर देंगे तो यह निकल जाएगा, इसलिए 1 - 1/k स्क्वायर। अब आते हैं कैसे ये प्रूफ करेंगे। प्रूफ मैं कर दे रहा हूँ इसको कॉन्टिन्यूअस बेस पे, कॉन्टिन्यूअस से हम प्रूफ करते हैं। आप जब देखेंगे कि मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, जब हम डिस्क्रीट भी लेंगे तो भी सिमिलर ही आएगा, क्या ही करना रहेगा। वहाँ पर जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम समेशन लेकर के चले आते हैं। आइए प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ है कि हमने दिया हुआ है कि x जो है एक कॉन्टिन्यूअस आरवी है, तो सिग्मा स्क्वायर इसका क्या होगा,
सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही होता है। या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, डिवाइड कर रहा है एक्स, यही तो है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। और इसका अगर हम स्क्वायर नहीं लेते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन ऑफ सॉरी एक्स माइनस म्यू जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। आइए फिर देखिए, अब एक्सपेक्टेशन निकालना है इसका, तो क्या फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन का, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, किसका निकाल रहा है, एक्स माइनस म्यू का निकाल रहा है, तो हो जाएगा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए हाँ हाँ, अब एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे माइनस म्यू से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब इसको हम तोड़ेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे, देखिए कैसे तोड़ रहे हैं हम। पहला निकालेंगे माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा तक, क्यों करेंगे हम, सब आपको आगे स्पष्ट होता जाएगा। एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब आ गया म्यू माइनस के सिग्मा, जहाँ से छोड़े थे तो कहाँ तक, म्यू प्लस के सिग्मा तक, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस, फिर यहाँ से छोड़े हैं म्यू प्लस के सिग्मा से इन्फिनिटी तक, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अगर हम केवल इस वैल्यू को लें और इस वैल्यू को लें तो क्या यह वैल्यू यह सबके वैल्यू से कम होगा कि नहीं होगा, आप समझ पा रहे हैं। मतलब अगर हम कहें कि 2 + 3 + 5 = 8 और 10 होता है मान लीजिए, तो हम कहें कि अगर केवल इस और इस वैल्यू को लें 2 + 5 लेंगे तो क्या यह हमेशा 10 से कम नहीं होगा। तो यह वैल्यू प्लस यह वैल्यू अगर हम केवल लेते हैं तो क्या यह वैल्यू अगर छोड़ रहे हैं तो तीनों के वैल्यू से यह कम हो नहीं। मान लीजिए इसका वैल्यू ओवरऑल 1 आ रहा है, तो यह दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे तब भी तो 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि यह वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो सिग्मा स्क्वायर जो कि बराबर है इसके, क्या यह हो सकता है कि यह बड़ा होगा जब माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा प्लस म्यू प्लस के सिग्मा को इन्फिनिटी और सेम एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर भी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स रखें, तो यह बराबर भी हो सकता है। कब, जब यह पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यह बराबर भी हो सकता है। मान लीजिए कि यही दोनों को जोड़ के ही 1 आ जाए, यह वैल्यू 0 हो, इसको हम इंटीग्रेट करें तो 0 आ जाए वैल्यू, तो यह बराबर भी हो सकता है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू इतना का वैल्यू। अब देखिए, हम जानते हैं, अब बेसिक प्रोबेबिलिटी की अगर समझ है आपको या बेसिक रैंडम वेरिएबल्स की समझ है आपको, तो एक्स जो होगा वो हमेशा म्यू माइनस के सिग्मा से बड़ा होता है, छोटा या बराबर होता है, माय अपॉलजीज। एक्स जो होगा वो म्यू माइनस के सिग्मा से छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है किसी केस में। और यह भी बात है कि एक्स बड़ा भी होता है म्यू प्लस के सिग्मा से। तो अगर हम इन दोनों को देखें, एक्स अगर हम इसको इधर कर लें तो एक्स माइनस म्यू कर लें, अब माइनस करेंगे इधर की तरफ, जो इधर की तरफ करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा के सिग्मा, एंड एक्स प्लस म्यू माइनस म्यू इधर भी कर लें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा अगर मैं गलत हो रहा होऊंगा तो। देखते हैं आगे अगर कहीं एरर हो रहा है तो। अगर मान लीजिए अब देखिए यह बड़ा हो रहा है के सिग्मा से और यहाँ भी यह छोटा हो जा रहा है के सिग्मा से, तो हमारा फॉर्मूला जो है थोड़ा ना कहीं एरर आ रहा है। यह भी बड़ा ही होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो वैल्यू प्लस का है, यहाँ माइनस है, ये माइनस भी हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि हम यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं। तो अब देखिए
यहाँ ये साइन सेम रह जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है इसीलिए। अब देखिए, अब यह दोनों का वैल्यू जब देख रहा है तो इसका क्या मतलब निकलता है कि x माइनस म्यू का अगर हम मोड निकालें तो वह बड़ा या बराबर होगा के सिग्मा के। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसका क्या यूज़ हो गया। अगर हम यह x माइनस म्यू को यहाँ इम्पोज कर दें के सिग्मा से, तो देखिए क्या निकलेगा, सिग्मा स्क्वायर। इसको हम यूज कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन में। इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए 1। सो इन 1 सिग्मा स्क्वायर जो कि बड़ा या बराबर होगा माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा, और x माइनस म्यू को हमने रख दिया है के सिग्मा से, इम्पोज कर रहा है के सिग्मा। स्क्वायर है तो के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा म्यू प्लस के सिग्मा इन्फिनिटी के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। अब सिग्मा स्क्वायर यहाँ रखें, यहाँ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कॉमन निकल गया, के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आ गया माइनस इन्फिनिटी तो म्यू माइनस के सिग्मा एफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू प्लस के सिग्मा से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। या सिग्मा स्क्वायर अब दोनों तरफ निगेट कर दे रहा है तो 1 आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू के स्क्वायर। यह वैल्यू क्या है यह आपको देखना है, यह कैसे आ रहा है। अगर हम निकालते हैं कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी, कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन है 2 से, इसका मतलब क्या करते हैं आप, इंटीग्रेट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से 2 तक एफ एक्स डी एक्स को, यही तो करते हैं आप। तो अगर हम कहें इसको यही इसी का उल्टा ले लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से 2 जा रहा है एफ एक्स डी एक्स, तो अगर हम कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो कि 2 से छोटा है इसके वैल्यू के बराबर है। तो अगर हम कहें माइनस इन्फिनिटी से म्यू प्लस के सिग्मा तक जा रहा है एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया ये कि यह प्रोबेबिलिटी है x किसका, म्यू माइनस के सिग्मा से छोटा होने का, है कि नहीं है। और इसी तरह यह म्यू प्लस के सिग्मा से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि पी एक्स ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा। आया कि नहीं आया। अब फिर वही बात, यह वैल्यू देख करके यहाँ पर आ जाए म्यू माइनस के सिग्मा की, यह वैल्यू देख के यहाँ पर आ जाए तो इसका हमको क्या निकल रहा था, ये वाला वैल्यू निकल रहा था, यानी कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। और यह मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 1/k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू के सिग्मा। और फिर यही बात ये इधर भी हो सकता है कि अब इसको सही से लिख दें, x माइनस म्यू का मॉड बड़ा या बराबर हो रहा है अगर के सिग्मा से, तो यह छोटा हो जाएगा 1/k स्क्वायर से। यहाँ भी तो छोटा हो रहा है, छोटा हो जाएगा के स्क्वायर से। तो यह हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट देख लीजिए। अब देखिए सेकंड पार्ट कैसे निकल रहा है। देखिएगा, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, आप बताइए कि यह आप इससे परिचित हैं कि नहीं है। के सिग्मा प्लस x माइनस म्यू के सिग्मा बराबर है 1 के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x माइनस म्यू का मॉड ले रहा है के सिग्मा के, अब मॉड हटा देंगे तो यह कहाँ जाएगा, यह जाएगा x माइनस म्यू जो फैलेगा के सिग्मा से के सिग्मा के बीच, या फिर माइनस के सिग्मा से के सिग्मा के बीच, हाँ। या फिर हम x प्लस म्यू ले लें इधर और x माइनस म्यू ले लें इधर, तो यह भी वैल्यू वही हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा के सिग्मा से, और x माइनस म्यू ले लें तो यह बड़ा हो जाएगा के सिग्मा से। क्योंकि हम देख रहे हैं, हम पीछे भी यहाँ दिखाए आपको कि ये बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, माइनस प्लस करेंगे वही चीज़। तो यहाँ भी देख रहे हैं वही बात कि अगर हम इन दोनों यह वैल्यू इतना ही के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब कि यह x माइनस म्यू का हम फाइंड करेंगे माइनस के सिग्मा से के सिग्मा के बीच में प्रोबेबिलिटी, तो कितना आएगा, 1 आएगा। आप समझ रहा है, फिर से समझिए, x माइनस
इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो इसका क्या मतलब निकलता है कि x माइनस म्यू का मॉड जो है वो माइनस के सिग्मा से के सिग्मा के बीच में लाई कर रहा है। मॉड वैल्यू है यानी कि निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू लाई कर रहा है। इसका मतलब एक और निकल सकता है कि x प्लस म्यू जो होगा वो के सिग्मा से छोटा होगा और x माइनस म्यू जो होगा वो के सिग्मा से बड़ा होगा। और यही बात हम पीछे भी निकाल रहे थे आपको कि x जो है यहाँ माइनस अगर कर दें इधर की तरफ, दोनों तरफ माइनस कर दें और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो यही बात निकल रहा है x माइनस म्यू जो बड़ा हो रहा है के सिग्मा से, फिर x माइनस म्यू बड़ा हो रहा है के सिग्मा से। तो अब देखिए यह दोनों यह लाई कर रहा है इसी के बीच में। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी अगर हम लेंगे तो वह 1 के बराबर आएगा। हमने वही किया x माइनस म्यू और यहाँ पर भी कर दिया और ये 1 के बराबर ला दिया। अब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसका वैल्यू हमको पता है कितना है, कितना है 1/k²। तो इसको रोक देते हैं, इसको लिखते हैं मोड ऑफ x माइनस म्यू का स्मॉल है के सिग्मा से, जो कि अब देखिए यह वैल्यू जो है यह एग्जैक्ट नहीं पता है हमको बस इतना पता है कि यह k ऑफ 1/k² से छोटा या इक्वल हो सकता है, यह पता है हमको। तो अगर हम इक्वल का वैल्यू न दे करके यहाँ पर हम क्या चीज़ का वैल्यू देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू का वैल्यू देंगे 1 माइनस 1/k² का। क्यों, हम कह रहे हैं कि ये दोनों मिल करके 1 के बराबर है, यानी कि यह वैल्यू जितना भी होगा इसमें से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वह बड़ा वैल्यू आएगा। इसके आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आया समझ में। हम कह रहे हैं कि 2 + 5 = 7 के बराबर है, या 2 + 5 जो है वो 6 से बड़ा है। इस तरह निकालिए 2 + 5 6 से बड़ा है। तो अगर हम 5 केवल अगर लिखें तो वह क्या होगा, 6 - 2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। वही बात यहाँ है, यह चूँकि छोटा वैल्यू है, यह छोटा वैल्यू था, इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यह बड़ा वैल्यू दे रहा है हमको। वही बात यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू का अगर हम ये फाइंड कर रहे हैं तो यह चूँकि 1 के बराबर है और यह छोटा वैल्यू जा रहा है तो यह बड़ा की तरफ जाएगा, बराबर भी होगा क्योंकि बराबर का भी साइन है, बराबर भी होगा 1 - k²। यही अपना सेपरेशन इक्वालिटी है। अगर हम डिस्क्रीट में फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की जगह सभी जगह समेशन लगा देंगे, सेम चीज़ आ गया। ठीक है, थैंक यू।